अरे बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को यूपी कैटेट 2018 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जो बांदा यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बांदा यूनिवर्सिटी के द्वारा 2018 में जो पेपर कराया गया था वो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके लगभग 150 क्वेश्चन से ऊपर हैं हमारे पास, तो वो सब आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाते चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके आंसर बताते चलेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। और भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, 2019 का भी सॉल्व कराया जाएगा, 2017 का भी सॉल्व कराया जाएगा, सभी आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। और देखिए आप लोगों को बता दूं, चैनल पे काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं यूपी कैडेट के लिए, और डेली क्लास चलती हैं। डेली 3 क्लासेस चलती हैं। मार्क बूस्टर क्लास दी जाती है, आप लोगों को कैप्सूल दिया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है, तो उसको आप लोग देखा करिए और जो जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उनमें उनको तैयार किया करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग भी आंसर करते चलिए। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? रोम में है। कहाँ पे? रोम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? ये सारे क्वेश्चन वो हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पेपर दिखाता तो पेपर वहाँ से मिलता नहीं है, पेपर नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूँ। क्योंकि पेपर वहाँ से नहीं मिलता है, और तो मैं भी आप लोगों को ओरिजिनल पेपर जो है वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये अलीगल होगा, इनलीगल होगा। यह है चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? ये सुंदरलाल बहुगुणा। इसको एस.एल. बहुगुणा भी लिख के मिल सकता है, एस.एल. बहुगुणा। एक बार एस.एल. बहुगुणा लिख के आया था, सुंदरलाल बहुगुणा। और कौन? चंदी प्रसाद भट्ट। ये इसलिए इसका ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वेस्ट बैंक नाम का प्रदेश परिक्षेत्र हाल ही में तो उस समय का था, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा था? और देखिए यहाँ पे देखिए वर्गीज कुरियन भी ऑप्शन दिया हुआ है, एम एस स्वामीनाथन भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो वर्गीज कुरियन क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि भारत में वर्गीज कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। और लेकिन अगर हरित क्रांति के जनक को पूछे, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े जो होते हैं वो शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं जीके के, ये तीनों ग्रुप के सेम रहते हैं, पीसीबी, पीसीएम और पीएजी, तीनों ग्रुप के सेम रहते हैं। तो ऊनी के कपड़े जो हैं वो शरीर को क्यों गर्म रखते हैं? क्योंकि ऊन जो है ये बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने बनवाया? तो ये बनवाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाया था। ये है फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? फरवरी 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों द्वारा उसका बहिष्कार किया गया। और उसका बहिष्कार करते समय ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज़ों की लाठियों से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब? साइमन कमीशन के विरोध में ही। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्या पूछा गया? ये पूछा गया था, देखिए त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने क्वेश्चन हमको मिल गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको होता है? न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन है? ये भारत की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये याद रखिए करंट की जो चीज़ें हैं। ये है संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद सदस्यों का जो देय वेतन है और भत्ते का निर्माण ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद करती है। कौन करती है? संसद स्वयं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है? ये 2018 में पूछा गया था, तब उस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था? 370 अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। अनुच्छेद 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसको 2019 में ख़त्म कर दिया गया। और 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 और राज्य हैं 28। ये यूपी गेटेट का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का संबंध होता है। जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें केवल 11 क्वेश्चन मिल पाए थे तो 11 क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ पे देखिए जूलॉजी के क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का संबंध होता है, तो ये होता है परासरण नियंत्रण से, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा की खोज किसने की? तो अमीबा की खोज किसने की थी? रोजेनहॉफ ने की थी। और क्या पूछा गया है? ये पूछा गया सजीव कोशिकाओं में सजीव कोशिकाओं में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो लोग क्लास देख रहे होंगे मेरी लगातार, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ये जो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ और आप लोगों को जो बूस्टर डोज दे रहा हूँ, कैप्सूल दे रहा हूँ, उनमें सारे मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आगे आप लोगों के जो पूछे जाने के चांस हैं वही करा रहा हूँ। तो सजीव कोशिकाओं में आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि इसमें कणों का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है रेडिटॉइड लार्वा। रेडिटॉइड लार्वा किसके जीवन वृत्त में बनता है? रेहेल्डिटी फॉर्म होता है, रेहेल्डिटी फॉर्म। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, रेहेल्डिटी फॉर्म। रेहेल्डिटी फॉर्म लार्वा होता है, ये किस में बनता है? एस्केरिस में बनता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है केंचुए में क्लाइटेलम किस खंड में बनता है? केंचुए में क्लाइटेलम कौन से खंड में पाया जाता है? तो 14, 15 और 16वें खंड में। कुल कितने खंड होते हैं? 100 से 120 खंड होते हैं। और क्या पूछा गया है? ये सारे क्वेश्चन देखते चलिए, और क्लास को अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दिया करिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे 2019 का, आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे 2019 के, क्योंकि 2019 वाली यूनिवर्सिटी इस बार करा रही है। 2019 में भी एनडी ने कराया था, इस बार भी एनडी करा रही है, तो 2019 का पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। यह है केंचुए से किसान को पहुंचने वाला सीधा लाभ क्या है? केंचुए से किसान को पहुंचने वाला सीधा लाभ क्या है? तो यह वृक्क उत्सर्जन से मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकरोच में उत्थिका का निर्माण किसके स्राव से होता है? काकरोच में उत्थिका का निर्माण किसके स्राव से होता है? कोलेटरल ग्लैंड के। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये पूछा गया था सभी कीटों का समान रूप से लक्षण है, तो सभी कीटों का समान रूप से लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पैर। सभी कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं सभी कीटों में, 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख भी होते हैं, 2 जोड़ी पंख भी होते हैं। तो इसमें तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन कैसे हो सकता है? तो 3 जोड़ी पैर वाला आपका सही होगा, क्योंकि सभी में 3 जोड़ी पैर होते हैं। पंख तो किसी किसी में अनुपस्थित होते हैं, बाद में आते हैं या किसी में चले जाते हैं। तो 3 जोड़ी पैर जो हैं ये हमेशा रहते हैं सभी कीटों में। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो 3 जोड़ी पैर लगाएंगे। और एंटीना कितना होता है? 1 जोड़ी एंटीना होता है, 1 जोड़ी एंटीना होता है, एंटीना। ये सभी कीटों का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा लक्षण केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है? कौन सा लक्षण केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन क्रमशः किसमें होता है? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है मेरिस्टम में, और अर्धसूत्री विभाजन गैमीटेजिया में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं उन लोगों को बता दें हमारे चैनल पे यूपी कैटेट की तैयारी कराई जाती है, तो वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के यूपी कैटेट की तैयारी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी को शाही रोग कहते हैं? तो शाही रोग किसे कहते हैं? पैतृक रक्तस्राव को, पैतृक रक्तस्राव को शाही रोग कहते हैं। यह है
कौन से संघ में जातियों की संख्या अधिक होती है? कौन से संघ में जातियों की संख्या अधिक होती है? तो कौन से संघ में जातियों की संख्या अधिक होती है? आर्थ्रोपोडा में। सबसे अधिक, देखिए सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। किसके अनुसार? क्योंकि इसमें सबसे अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये यूपी कैटेट 2018 क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। यूपी कैटेट 2018 का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तिलचट्टा में मेलपी की नलिका का कार्य है। तिलचट्टा में मेलपी की नलिका का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन करना होता है। और क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था किस कोशिका को सेल ड्रिंकिंग नाम से किस प्रक्रिया को सेल ड्रिंकिंग के नाम से कहते हैं? तो सेल ड्रिंकिंग के नाम से कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। ये जो है इसे सेल ड्रिंकिंग के नाम से बोलते हैं। तरल पदार्थ का अंदर जाना है, ये कहलाता है। यह है तिलचट्टा के आहार नाल के किस भाग में भोजन को पीसा जाता है? तो कौन सा भाग है वो? पीसड़ी। भोजन को किस में पीसा जाता है? पीसड़ी में। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन सभी को पता होगा, एपीकल्चर में करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, खरगोश के सीकम को किसके पाचन से संबंधित माना जाता है? खरगोश के सीकम को किसके पाचन से संबंधित माना जाता है? तो सेलुलोज। और क्या पूछा गया? ये पूछा गया इनमें से किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? तो रुधिर बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। प्लीहा को रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है। और क्या पूछा गया? ये पूछा गया लार किस पदार्थ के पाचन में सहायक है? लार किस पदार्थ के पाचन में सहायक होती है? तो मंड या स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। जरायुज जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो जरायुज होते हैं। जो अंडे देते हैं वो अंडायुज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में जरायुज को बीबीपेरस बोलते हैं, अंडायुज को ओविपेरस बोलते हैं। और क्या पूछा गया? ये देखिए, निम्न में किस कीट में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है? इसमें क्या पूछ रहा है? कौन से कीट में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन से कीट में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे हमें लग रहा है क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन पाया जाता है क्योंकि चींटी में भी नहीं पाया जाता, दीमक में भी नहीं पाया जाता, श्वेत गिडार में भी नहीं पाया जाता। तो मधुमक्खी में पाया जाता है। किसमें? मधुमक्खी में श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी में देखिए सबका कार्य बटा होता है। रानी होती है, उसे क्या करना है? उसे अंडे देना है। नर होता है, उसे क्या करना है? उसे मैथुन करना है। सिरमेक होते हैं, सिरमेक को क्या करना है? सिरमेक को सारा काम बाहर देखना है, जो भी काम है छत्ते का वो सारा काम उनको करना है। तो श्रम विभाजन मधुमक्खी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये पूछा गया प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर है। जिन लोगों को ये पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के पुराने 5 साल के पेपर हैं मेरे पास, तो पुराने 5 साल के पेपर जिन लोगों को चाहिए वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल एक पेड बैच बना हुआ है वहाँ पे, तो उस पर ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे मैसेज करनी होगी 7238 96 53 63। मैसेज करेंगे, कॉल कोई नहीं करेंगे। टेलीग्राम या व्हाट्सअप किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। ये प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें मुख्य अंतर होता है केंद्रक कला अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोट्स में। ये अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, समसूत्री में 2 बनती हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, देख लीजिए सारे क्वेश्चन। निम्न में से लाल फफूंद किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर भी करते चलिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए साथी। ये है निम्न में लाल फफूंद किसे कहते हैं? तो लाल फफूंद किसे बोलते हैं, ये पूछा गया था। और अलैंगिक जनन में गतिशील बीजाणु है। निम्न में स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण एवं एक कोशिकी प्रोकैरियोट्स है। द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास। तो चलिए आप लोगों को जितने सॉल्व कराने हैं वो करा देते हैं, बाकी आप लोगों को पूरा पेपर मिल जाएगा पेड बैच पे, तो वहाँ से जो लोगों को लेना है वो लोग ले लेंगे। निम्न में से किस प्रकार का, चावल पूछ रहा है, चावल किस प्रकार का फल है? तो चावल किस प्रकार का फल है? कैरियोप्सिस। चावल और गेहूँ दोनों कैरियोप्सिस होते हैं। यह है भूमियों पर एक अंकुरण पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। और आगे है पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है? तो पौधों के लिए केशिका जल उपयोगी रहता है, इसको इंग्लिश में कैपिलरी वाटर बोलते हैं।
पुष्प के सहायक चक्र होते हैं, तो पुष्प के सहायक चक्र कौन से होते हैं? कैलिक्स और करोला। कैलिक्स और करोला जो हैं ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। तो कैलिक्स को हिंदी में बाह्यदल बोलते हैं और करोला को दलपुंज बोलते हैं। ये दोनों जो हैं ये सहायक चक्र होते हैं। और आवश्यक चक्र कौन से होते हैं? पुंगव और जयांग ये आवश्यक चक्र होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो सहायक चक्र और आवश्यक चक्र याद रखिए। कटोरिया प्रकार का पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, कटोरिया प्रकार है, सॉरी कटोरिया किसका प्रकार है? ये पुष्पक्रम का प्रकार है। बाष्पोत्सर्जन मापी उपकरण को कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन मापी उपकरण। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है फोटोमीटर से। ये है क्रिस्टल के रूप में क्या पाए जाते हैं। ये मैं इतनी जल्दी आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम कम बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी से आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड हो सकें उतनी जल्दी से प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों का टाइम कम से कम जाए और आप लोग अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ, अपने रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ। ये क्रिस्टल रूप में क्या पाए जाते हैं? तो क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं वायरस पाए जाते हैं। और इसमें कुछ समझाने के लिए तो है नहीं, समझाने के लिए तो आप लोगों की क्लास चली रही है, उसमें आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें तो आप लोगों को केवल पेपर दिखा रहा हूँ। 2018 में ये पेपर पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये देख लीजिए आप। आवृतबीजी पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो आवृतबीजी पौधों में शर्करा का रूपांतरण किस रूप में होता है? क्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं का अध्ययन किस में करते हैं? तो विषाणुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। तो विषाणुओं का अध्ययन किस में करते हैं? विषाणु विज्ञान, या इंग्लिश में आ जाए तो वायरोलॉजी। और विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहा जाता है विषाणु को। यह है डाल्टन के प्रमाण सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें कहते हैं। डाल्टन के प्रमाण सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवागाद्रो संख्या का मान है। आवागाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। और क्या पूछा गया था? केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है या मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन C12, कार्बन C12, या C12 कर दो या कार्बन 12 कह दो। क्लोरीन माइनस आयन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लोरीन माइनस। यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। जो लगातार क्लास देख रहे होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि ये सब सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो क्लोरीन माइनस आयन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 8। वैसे अगर क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं होता तो कितनी रहती? तो 7 रहती, क्योंकि एक प्लस का चार्ज लग गया है तो कितनी हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। वैसे 17 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 18 हो गया। और इसका वो करेंगे तो 2,8,8, 8 और 2 10 और 8 18, 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये पूछा गया था परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। और क्या पूछा गया? ये पूछा गया कौन सा एक ही पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में कार्य करता है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा है? SO2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारीय भूमि का pH मान कितना होता है? तो क्षारीय भूमि का pH मान जो है वो 8 से कम होता है। कितना? 8 से अधिक होता है। 8 से अधिक होता है, ये अधिक वाला साइन है ना। 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात पूछ रहा है। तो आयतनात्मक अनुपात कितना हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका कितना हो जाएगा आयतन? 2 हो जाएगा, इसका आयतन 1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। भारात्मक पूछता तो कैसे निकालते? दोनों का भार निकालते तब उसका निकालते। तो आयतनात्मक पूछ रहा है तो इस 2:1 हो जाएगा। यह है सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है?
तो कौन सी गैस प्राप्त होती है सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट, हीरा और चारकोल जो हैं ये कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेनाइट जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, कौन सा है, SO2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमें लग रहा है 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया और यहाँ भी बताया है। इनमें से कम, कभी कभी 2-2 बार क्वेश्चन सेम आ जाता है, कभी कभी सेम क्वेश्चन 2-2 बार रिपीट हो जाते हैं एक ही पेपर में, तो ऐसा भी हो सकता है। इनमें से कम कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अंग है, तो कार्बन और हाइड्रोजन। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या होता है? तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कैलगन किसका व्यावसायिक नाम है? तो कैलगन किसका व्यावसायिक नाम होता है? सोडियम हेक्सामेटाबाइसल्फेट। ये क्वेश्चन जो है, कैलगन किसका व्यावसायिक नाम है? सोडियम मेटा हेक्साबाइसल्फेट। ये 2017 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया। 2017 में भी पूछा गया था। 2017 का पेपर आप लोगों को जब सॉल्व कराऊंगा मैं, 2017 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो 2017 में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा। 2017 में भी पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पता होगा सब लोगों को, क्या हो जाएगा? H2NCONH2। क्या होता है? NH2CONH2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजनी यौगिक का जीवाणुओं द्वारा अपघटित होकर वायुमंडल में नाइट्रोजन का जाना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण की जस्ट उल्टी क्रिया होती है ये। म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? KCl। क्या होता है? KCl। अगला क्वेश्चन देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले उत्प्रेरक। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? आयरन और मोलिब्डेनम। और क्या पूछा गया? पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा, जिंक, तांबा और जिंक। एमाइड का क्रियात्मक समूह है। एमाइड का क्रियात्मक समूह है, तो एमाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? CONH2, ये होता है इसका क्रियात्मक समूह। यह सुक्रोज किस 2 शर्करा से मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? कैंडेला किसकी इकाई है? कैंडेला किसकी इकाई है? तो ये ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं। 2018 के क्वेश्चन हैं ये। कौन से? 2018 के क्वेश्चन हैं, बांदा यूनिवर्सिटी ने पूछे थे। BUAT बांदा, BUAT बांदा के द्वारा पूछा गया था ये पेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का आयामी सूत्र क्या होता है? तो G की विमा पूछ रहा है। विमा क्या होती है इसकी विमा होती है m-1 L3 T-2। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। स्वतंत्रता पूर्वक, ऊपर से कोई स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यह एक गुटका मेज पर रखा है, इसका प्रतिक्रिया बल किधर होगा? एक गुटका मेज पर रखा है, इसका प्रतिक्रिया बल किधर होगा? तो देखिए, मान लीजिए ये एक क्या है? ये एक मेज है। ये एक मेज है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? इसके ऊपर गुटका रखा हुआ है। तो गुटका जो रखा हुआ है ये अपना क्रिया बल लगाएगा नीचे की ओर, क्रिया बल लगाएगा नीचे की ओर। फिर जब ये नीचे की ओर बल लगाएगा तो मेज के द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा। मेज के द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा ऊपर की ओर, तो मेज द्वारा ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल होगा। देखिए, क्रिया बल लगाया जाता है, उसके बाद प्रतिक्रिया बल लगता है। तो गुटका पहले क्रिया बल लगाएगा ना नीचे की ओर, तो उसके बाद मेज द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा ऊपर की ओर, इसलिए इसका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक समान त्वरित के लिए असत्य है। एक समान त्वरित के लिए असत्य है, तो B बराबर U+AT, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। यह है, पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगा रहे उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग होता है। पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगा रहे उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? तो ये कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड। और ये पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग का मान होता है।
ये है वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष को दिखाई देने का कारण। जब वर्षा होती है उसके पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि देखिए इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? अगर साइंस की भाषा में बात करें तो ये विवर्तन के कारण होता है। किसके? विवर्तन के कारण होता है। अगला देखते हैं। देखिए आप लोगों को ये तो पता ही है, द नॉलेज प्लाजा पे आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो उनका आप लोग बेनिफिट उठा लीजिए। तैयारी कराई जा रही है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी होता है द नॉलेज प्लाजा से। यह है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, कहाँ पर होता है? ये होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आप लोग जो लगातार क्लास को देख रहे हैं उन लोगों को यहाँ से पता चल रहा होगा कि मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चल सके हाँ प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ये एक तरंग स्थानांतरित करती है। एक तरंग स्थानांतरित करती है, तो किसको स्थानांतरित करती है? ऊर्जा को स्थानांतरित कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो पहला जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होती है? अगर यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर रुकी हुई अवस्था में है, स्थितिज अवस्था में है, तो वो स्थितिज अवस्था में ही रहना चाहेगी। न्यूटन का प्रथम नियम है, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये है किसी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। तो किसी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक जो है ये किस पर निर्भर करता है? क्षण के पदार्थ पर। क्षण के पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है किसी गैस में उत्पन्न तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं। किसी गैस में उत्पन्न तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझने वाली घटना है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझने वाली घटना कौन सी है? ध्रुवण। कौन सी है? ध्रुवण। पोलराइजेशन बोलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है वेग आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध है। वेग आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में संबंध क्या होता है? v = u लैम्डा। v = u लैम्डा। ये क्या है? म्यू लैम्डा। ये इन तीनों में संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध। ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। तरल पदार्थ का कौन सा गुण बर्नौली समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है? तो कौन सा गुण है? तरल पदार्थ की विक्षुब्ध प्रवाह हो, तब वो बर्नौली प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या पूछा गया है? विभव मापी का सैद्धांतिक प्रतिरोध निम्न में से होता है। विभव मापी का सैद्धांतिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। अनंत होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, अपकेंद्रीय बल के लिए सही विकल्प चुनिए। अपकेंद्रीय बल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? केंद्र से दूर क्रिया की दिशा में लगता है। कैसे? केंद्र से दूर क्रिया की दिशा में लगता है अपकेंद्रीय बल, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से विमाहीन राशि है। ऐसी कौन सी राशि है जिसकी विमा नहीं होती है? तो रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या जो है ये विमाहीन राशि है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्या पूछा गया? ये पूछा गया वस्तु के वृत्ताकार मार्ग में चलने हेतु आवश्यक बल है। वस्तु के वृत्ताकार मार्ग में चलने हेतु आवश्यक वर्ग कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? वह तापमान जिस पर ठोस तथा द्रव एक साथ साम्य अवस्था में रहते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ठोस का हिमांक बिंदु। ठोस का हिमांक बिंदु कहलाता है। और आगे देखिए क्या पूछा गया? ये पूछा गया हल, हैरो तथा दूसरे कृषि योग्य मशीनों में प्रयुक्त होने वाले अनियंत्रित हिस्सों को बनाया जाता है। तो इसको किससे बनाया जाता है? ढलवा लोहे से बनाया जाता है। आगे देखिए, एक हैरो कार्य कर सकता है। एक हैरो जो है वो क्या कार्य कर सकता है? खाद को ज़मीन में मिश्रण कर सकता है, छिड़कन कर सकता है, छबी कर सकता है या जुताई कर सकता है। तो हैरो जो है वो केवल जुताई कर सकता है, छिड़कन थोड़ी करता है, ना खाद को ज़मीन में मिलाता है, केवल क्या करता है? जुताई करता है। ये है बीज बुवाई मशीन, बीजों की बुवाई करती है। बीज बुवाई मशीन बीजों की बुवाई करती है। तो ये
कूड़ में करती है और निर्धारित गहराई पर करती है, निर्धारित गहराई पर करती है, इसलिए इसका ए एंड बी बहुत सही हो जाएगा। और क्या पूछा गया, ये देखिए कौन सा उपकरण जोती गई ज़मीन से बाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने में सहायक होता है। तो कौन सा उपकरण कम करने में सहायक होता है, हाथ का हो, हैंड हो। और क्या पूछा गया, ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देखते रहिए। अंतः फसल कृषि कार्य इसके द्वारा किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं, कल्टीवेटर के द्वारा और बखर के द्वारा, दोनों। थ्रेशर में मौजूद दांते हिस्सा होते हैं, थ्रेशर में मौजूद दांत जो होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं, अलग करने वाला भाग होता है, अलग करने वाला भाग होता है। ट्रैक्टर के ईंधन पहुंचाने वाले संयंत्र में हवा आ जाने पर यह संभावना हो सकती है, क्या हो सकता है, ट्रैक्टर के ईंधन वाले मार्ग में हवा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। आगे देखिए, ट्रैक्टर के पिछले पहियों में से एक को अलग तेज अथवा धीमे गति प्रदान करने में सहायक होता है, सहायक होता है, क्या सहायक होता है, तो डिफरेंशियल, क्या सहायक होता है, डिफरेंशियल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था धान के खेत में वर्षा जल का संग्रहण इसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, धान के खेत में वर्षा जल का संग्रहण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए चेक डैम बना के भी किया जा सकता है, चेक डैम बना के भी किया जा सकता है। और खेत तालाब का मतलब खेत को नीचे जो खेत है उसमें भी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट कर देंगे, उपरोक्त सभी। और क्या पूछा गया, देखिए उथले कुओं का निर्माण अक्सर इन क्षेत्रों में किया जाता है, उथले कुओं का निर्माण अक्सर उथले भूजल वाले क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखिए, ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप के नाम से क्यों जाना जाता है, तो ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सूखा प्रतिरोधकता होती है, इसमें सूखा के प्रतिरोधक होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुवाई के 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिनों बाद कौन सा शाकनाशी प्रयोग में लाते हैं, तो कौन सा लाते हैं, एलाक्लोर, एलाक्लोर, इसका ट्रेड नेम होता है लासो। यह है नाइट्रोजन की कमी से पौधे के किस भाग पर सर्वप्रथम लक्षण दिखाई देते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो सबसे पहले लक्षण दिखाई देंगे नई पत्तियों पर, कौन सी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, पीली पड़ने लगेंगी पत्तियां। तिल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो तिल का उत्पत्ति स्थान भारत है, तिल का उत्पत्ति स्थान भारत है। आगे देखिए, डेपोक विधि से 1 हेक्टेयर के लिए चावल की पौध के लिए क्षेत्र रखते हैं, तो कितना क्षेत्र रखते हैं, डेपोक विधि से 25 से 30 मीटर स्क्वायर, 25 से 30 मीटर स्क्वायर। ये देखिए, जायद फसलों को बोने का समय कर सकते हैं आप, माधुरी किसकी किस्म है, गोबर की खाद से पहले वर्ष में पौधों को उपस्थित पोषक तत्व 1/3 होता है। बायोपर्दन की अवस्थाएं हैं, तो बायोपर्दन की अवस्थाएं क्या हैं, ये देख लीजिए, बायोपर्दन की अवस्थाएं क्या हैं, तो सबसे पहले सरफेस क्रीप, उसके बाद साल्टेशन, उसके बाद सस्पेंशन, ये याद रखिए बायोपर्दन की अवस्थाएं क्या होती हैं। 1 क्यूसेक पानी प्रति घंटा कितने लीटर के बराबर होता है, तो ये कितने लीटर के बराबर होता है, ये होता है 101,880 लीटर, 101,880 लीटर, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,18,80 लीटर के बराबर होता है। और देखिए, सबसे अधिक लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी होती है, तो सबसे अधिक लवण प्रतिरोधी फसल जौ होती है। टिक्का रोग किस में लगता है, मूंगफली में लगता है, सब लोगों को पता होगा। आइसोप्रोट्यूरान खरपतवारनाशी का प्रयोग किस फसल में करते हैं, तो इसका प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग गेहूं में करते हैं। ये पूछा गया भारत में सबसे अधिक सिंचाई का स्रोत है, तो सबसे अधिक सिंचाई का स्रोत ट्यूबवेल है। और क्या पूछा गया, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है, तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता जो है ये चिकनी मिट्टी में होती है। और क्या पूछा गया, कंपोस्ट तैयार करने की इंदौर विधि की खोज किसने की, तो इंदौर विधि की खोज की थी हार्वर्ड और बार्ड ने, हार्वर्ड और बार्ड ने कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि की खोज की थी। एरोइंग किससे संबंधित है, तो एरोइंग गन्ने से संबंधित है, गन्ने के पुष्प को एरो बोलते हैं और उसके निकलने की क्रिया को एरोइंग बोलते हैं। यह है पादपों को कौन सा जल उपलब्ध होता है, पादपों को कौन सा जल उपलब्ध होता है, तो केशिका जल, ये भी लग रहा है डबल बार क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, निम्न में कौन सी
केंचुए की प्रजाति को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में काम में लिया जाता है? तो केंचुए की कौन सी प्रजाति को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में काम में लिया जाता है? आइसिना फोएटिडा। आइसिना फोएटिडा को वर्मी कंपोस्ट में काम में लिया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फ़र पर पूछ रहा है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में 11 से 12% सल्फ़र होता है। कितना? 11 से 12% सल्फ़र होता है। और देखिए जल्दी जल्दी अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अब सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फ़र ये हो गया, 1 हेक्टेयर में कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिबलर का प्रयोग होता है, तो डिबलर का प्रयोग बीज बोने में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फास्फोरस खनिजीकरण के लिए उपयुक्त CNP रेशियो कितना होता है? ये पूछा गया था। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया pH मान में के कम होने पर रुक जाती है। कितना pH मान कम हो तो रुक जाती है, ये पूछा गया। रॉड आइसलैंड रेड नस्ल की मुर्गी कौन सा क्लास से संबंधित है? तो रॉड आइसलैंड जो है ये अंग्रेजी क्लास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से कब तक चला? 1970 से 1980। ये क्वेश्चन पूछे गए, देखते रहिए साथी। और जो लोग लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को तैयारी कराई जाती है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। निम्न में मध्य चक्र होता है। निम्न में मध्य चक्र होता है, तो मध्य चक्र कितना होता है? गायों का मध्य चक्र होता है। गायों का मध्य चक्र 21 दिन का होता है। भेड़ में संभोग की क्रिया को कहते हैं, भेड़ में संभोग की क्रिया को टापिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टापिंग बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रूडर का तापमान 0 से 1 सप्ताह के आयु के चूजों के लिए होना चाहिए, ये पूछा गया। और क्या पूछा गया? ये पूछा गया निम्न में कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है इसमें? खुरपका, मुंहपका। आगे देखिए, खीस किस दर से खिलानी चाहिए? खीस किस दर से खिलानी चाहिए? तो बछड़े को खीस जो है वो उसके शरीर भार का 1/10वां भाग खिलाना चाहिए, उसके शरीर भार का 1/10वां भाग। करन फ्रीज नस्ल किस करन फ्रीज नस्ल निम्न का समगम है? करन फ्रीज जो है ये किसका क्रॉस है? थारपारकर और फ्रीजियम का। टमाटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? पता होगा आप लोगों को, पेरू, साउथ अमेरिका में। निम्न में किस पौधे का प्रवर्धन नरम शाखाओं से होता है? तो गुलदाउदी का। ये है गेंदा की बीज दर क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। गेंदा की बीज दर क्या होती है? तो गेंदा की बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन बीज सैया की घातक बीमारी है? बीज सैया की घातक बीमारी कौन सी है? तो बीज सैया की घातक बीमारी है आर्द्रगलन। आर्द्रगलन इसको इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। ये नर्सरी स्टेज की बहुत घातक बीमारी है। और देखिए, आम किस परिवार का सदस्य है? तो आम की फैमिली पूछ रहा है। एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है? एनाकार्डियेसी। शकरकंद का कंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है। फूलगोभी में भूरापन किस तत्व की कमी से होता है? तो फूलगोभी में भूरापन किस तत्व की कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है। हाइब्रिड गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है। हाइब्रिड गुलाब का प्रवर्धन कैसे किया जाता है? तो किससे करते हैं? ग्राफ्टिंग से करते हैं। ये है अमरूद का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अमरूद का उत्पत्ति स्थान है उष्ण कटिबंधीय अमेरिका में, ट्रॉपिकल अमेरिका। यह है प्याज में किसकी उपस्थिति के कारण गंध आती है? तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, 2018 वाले एग्ज़ाम में। तो इसके सल्फ़र की उपस्थिति के कारण गंध आती है। आम का खाद्य भाग क्या है? क्या खाया जाता है इसका? तो मेसोकार्प खाया जाता है। मेसोकार्प को मध्य फलवृत्ति बोलते हैं। P4 का मान क्या होता है? अब देखिए, ये आ गया P4, यहाँ पे P4 आ गया। तो P4 की तो वैल्यू नहीं निकल सकती, क्योंकि ऊपर भी कुछ होना चाहिए, 10P4 या 8P4 ऐसा होना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से निकलता है P4 की। ऐसे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। और मैंने आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया, उसमें कैसे बताया था? अगर यहाँ पे 10P4 होता तो हम कैसे करते इसको? 10 × 9 × 8 × 7 कर देते तो आंसर आ जाता। 8P4 होता तो कैसे करते? 8 × 7 × 6 × 4 कर देते तो आंसर आ जाता। तो ऐसे आंसर आ जाता है इसका। जितने नीचे दिए हुए हों उतने ही पीछे तक चले जाइए और गुणा कर दीजिए। जिन लोगों ने मेरी मैथ वाली मैराथन नहीं देखी है वो लोग मैथ वाली मैराथन देख लेंगे, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें करा दी गई हैं। आगे देखिए, ये आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप लोग लगाइएगा, इनको आप लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैथ वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने अगर मैथ की क्लास देखी होगी तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे मैथ वाले क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं सॉल्व करा पाऊँगा अब, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। अब आप लोगों को और भी पेपर सॉल्व कराने हैं, तो ये देख लीजिए, ये मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस इतने क्वेश्चन हैं मेरे पास। तो जिन लोगों को इसका PDF चाहिए वो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे पेड बैच बना हुआ है। पेड बैच उसके लिए कुछ फ़ीस रखी गई है, 72 38 96 53 63, ये टेलीग्राम नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप लोग संपर्क कर लेंगे तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पुराने 2018 से लेकर 2022 तक के आप लोगों को पेपर मिल जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों को अब दूसरी क्लास में, और भी आप लोगों को पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। 2017 का भी कराया जाएगा, 2019 का भी कराया जाएगा, ये पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। और जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अभी से जुड़ जाइए, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी आप लोगों को काफ़ी क्लासेस मिलती हैं, डेली आप लोगों को कैप्सूल कराया जाता है, मार्क बूस्टर क्लास कही जाती है, तो वो आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए मिलते हैं साथ ही आप लोगों को फिर दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचे। चलिए मिलते हैं आप लोगों को दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।